जय श्री राम किसान साथियों। मैं हूं आपका दोस्त किसान पत्रकार चैनल से आलोक सूर्यवंशी। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं कि यदि गलत भूमि का चयन सरसों की बोनी के लिए कर लिया गया है तो क्या दुष्परिणाम होते हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगा और यह दिखाऊंगा अभी कि कैसे हल्की ज़मीन में सरसों लगाने से पौधा नहीं बन पाता है, जिससे निश्चित ही उत्पादन कम आता है। ये जिस ज़मीन में सरसों लगा हुआ है यह हल्की ज़मीन है, जिसे बर्रा ज़मीन कहा जाता है। इस ज़मीन में सरसों का पौधा सिंगल खड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही ब्रांच है इसकी, अन्य शाखाएं नहीं निकली हैं। पानी के बगने के बाद भी बहुत ही कमज़ोर पौधा तैयार हुआ है। इसीलिए हल्की ज़मीन में सरसों की बोनी ना करें, क्योंकि इससे उत्पादन नहीं मिल पाता है। किसान साथी यह गलती करते हैं कि सरसों को हल्की ज़मीन में बो देते हैं, इससे उन्हें पर्याप्त उत्पादन नहीं मिल पाता है। अभी जैसा हमने हल्की ज़मीन का सरसों देखा, अब हम उसी की तुलना इस गहरी मोटी ज़मीन के सरसों से कर रहे हैं। इस ज़मीन में लगे सरसों में सिर्फ एक सिंचाई हुई है, जबकि पीछे जो बर्रा ज़मीन की सरसों दिखाया था मैंने आपको, उसमें 2 सिंचाई हो गई है। उसके बाद भी पौधा नहीं बन पाया है। किंतु मोटी और गहरी ज़मीन के सरसों में एक सिंचाई होने के बाद भी बहुत मजबूत, बहुत सारी शाखाओं के साथ पौधा बना है। अतः किसान साथी, जब भी हम अपनी ज़मीन में सरसों का प्लान करें तो हम यह प्रयास करें कि हम सरसों को मोटी गहरी काली ज़मीन में लगाएं, और आपके पास जो हल्की ज़मीन है उसमें आप अन्य फसलों का चयन करें। अगर आपके पास सिंचित अवस्था है, आपके पास अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो आप उसमें गेहूँ लगा सकते हैं। कम सिंचाई की व्यवस्था है तो आप उसमें अलसी लगा सकते हैं, और भी अन्य फसल आप लगा सकते हैं। किंतु सरसों का हल्की ज़मीन में बिल्कुल चयन ना करें और हल्की ज़मीन में सरसों ना लगाएं, क्योंकि इससे उत्पादन नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, आपका प्रेम और स्नेह किसान पत्रकार चैनल को लगातार मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें एवं अन्य लोगों को भी हमारे साथ जोड़ें, ताकि उससे हमारा उत्साह बढ़े। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए देसी जुगाड़ के माध्यम से जो व्यावहारिक बातें होती हैं उसका हम अपने मंच में विचार विमर्श करें। यदि आपको अन्य कोई वीडियो भी आप चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा व्यावहारिक वीडियो आपके लिए ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।